सोचना पड़ेगा कि क्यों हम जयंती मना रहे हैं। 85 में भारत सरकार ने इनकी जयंती को मनाने के लिए युवाओं में चेतना जगाने के लिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इसको चालू किया और 90 से मैं मना रहा हूँ। भागलपुर में कोई नहीं मना रहा था। कितना साल हुआ? 35 साल हुआ। 90 से 2000 हुआ, 2025 90 में समाज युवा क्लब की स्थापना हुई थी। 89 में भागलपुर में दंगा हुआ। और जब चौकी ठीक कराने के लिए बुलाते थे मिस्त्री को, कहते चौकी मंदिर है चौक पर लगे, काली मंदिर के पास है, जब चौकी उठा के वहां कि क्या माहौल बना होता बना। उस समय सभा युवा क्लब की स्थापना की और हमने शुरू में रखा कि ये किसी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेगा और हमारी शुरू से मंशा है कि मजहब जो है वो इनफरादी है। मेरा पाप और पुण्य मेरे साथ जाएगा अगर है पाप और पुण्य तो। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। नेकी और बदी अगर है तो मेरी है, मेरी नेकी हसन इमाम साहब नहीं ले सकते, मेरी बदी नहीं ले सकते, तो नेकी कहां से ले लेंगे? जब ले ही नहीं सकते तो इज्तिमाई कहां से हो गया? और इसी को इज्तिमाई बना करके अपना चेहरा जो नुमाया नहीं करने के लायक चेहरा है उसको नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं, इज्तिमाई बना कर। ये बहुत समझने की जरूरत है। यूं ही नहीं कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज एन ओपियम। आज नौजवान को कोई सुधरा नहीं, कैसे सुधरेगा? इसलिए बहुत हमारे बातें हैं, मैं बहुत बातें नहीं करना चाहता। हमारे नौजवान साथी साहब हैं यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जहाँ है जिस हैसियत में उसी हैसियत में काम करें। कोई जरूरी नहीं कि हम 1000 आदमी को जमा करें और तभी कार्यक्रम करें। मैं अभी गया था, बुलाया था बम से पावन और ने तो सावित्रीबाई फुले की जयंती का पाइएगा, अम्बेडकर भवन है वहाँ। मैं गया, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई थी बाहर, जदयू राजद सभी पार्टी की गाड़ियाँ लगी हुई थी। मैं गाड़ी घुमा के वापस चला गया। मैं बोले जाऊँगा नहीं। जब सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 तारीख को हम लोगों ने मनाया, 3 या 4 तारीख को मनाया था, 3 को मनाया और वो आज मना रहा है। इसलिए कि पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। सावित्रीबाई से नहीं लेना देना है, औरतों की तालीम से नहीं लेना देना है, लड़कियां पढ़े उससे नहीं लेना देना है। सियासत की सीढ़ी चढ़नी है, उनका सहारा ले। मैं नहीं गया, लौट के चला आया। तो ये हमको परखना होगा, नौजवानों को परखना होगा कि जो साहब बोल रहे हैं, जो फारूक अली जो सज्जाद साहब कह रहे हैं, उसमें कहाँ तक तथ्यपरक है, कहाँ तक मानवतावादी है, कहाँ तक इंसानियत को बढ़ावा देने वाला है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो कहाँ कहते हैं कि रब्बुल मुस्लिमीन, कि रब जो है मुसलमान का है, कहते हैं रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब है। तो फिर नफरत कैसा है? क्यों नफरत है? किससे नफरत है? हुजूर तो नफरत नहीं करते थे, पूरा फेंकने वाली का भी खैरियत पूछते। उनकी माँ ने ईमान नहीं लाया, जिन्होंने उनकी परवरिश की उन्होंने ईमान नहीं लाया, मुसलमान इस्लाम नहीं कबूल किया, कभी उन्होंने उनके लिए कोई अल्फाज नहीं किया। समझाने की कोशिश करते रहे, नहीं समझे। और जब पहला मुसलमान औरत ईमान लाने वाला पहली औरत है तो औरत कब तक कैसे हो सकती इस्लाम में? ये कोई मुझे बता सकता है? प्रोफेट मोहम्मद ये बताए रास्ते पर चलने वाली पहला जो इंसान था वो औरत थी। जो पहली मुसलमान ही औरत है तो औरत पीछे किसी लेकिन देखिए ये एक किसी खास मजहब से नहीं जुड़ा हुआ, ये पूरा खित्ते खराब है। पूरा का पूरा जो इंडियन सब कंटिनेंट है, ये वो महाद्वीप जो है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये तमाम देश जो हैं, ये सब देश इसी तरह के मिथलों का देश है और साजिशन चीज़ों को बढ़ावा दे जाता है। आप किसी चीज़ में देख लीजिए। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं उस महान आत्मा को अपनी ओर से भी, आप लोगों की ओर से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैंने जब इस चीज़ को पढ़ा था, मैं काल के सभी धर्मों को मानता था, बड़ा बैनर लिख करके
और पूरे बच्चों के साथ 50 बच्चों के साथ मैंने पूरे शहर में जुलूस निकाला ग्राम में, जबकि अयोध्या में मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये दम कम होनी चाहिए कहने की नहीं है। पूरे एक हफ्ता का कार्यक्रम है। हम लोग 18 तारीख को समापन करेंगे, जो उस दिन शनिचर पड़ रहा है, 19 को संडे है, 4 बजे रखेंगे। यहाँ है कार्यक्रम लिखा हुआ, 18-1-25 समापन 4 बजे। 14 को आलेख बच्चे लेख लिखेंगे, युवा और राष्ट्र निर्माण, युवा और समाज, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा, लेकिन युवा का ही रोल होगा। और दही चूड़ा खाने के बाद होगा वो 3 बजे से प्रकाश जी मंदिर शांति प्रतिष्ठान में दही चूड़ा का दावत दिए हैं। हाँ 12 बजे उसके बाद यहाँ होगा। कल 13 तारीख है, 13 तारीख को हम लोग सफाई अपने मोहल्ला में चलाएंगे। आप लोग भी अपने मोहल्ला में चलाइए, थोड़े छोटे हो जाइएगा। अरे जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ साफ सुथरा रहे, इससे बढ़कर क्या होगा। मैं चंद शब्दों के साथ स्वामी विवेकानंद जी को खास कुछ और दिन जिंदा रहते तो शायद कुछ और अच्छा होता, लेकिन जितना ही दिन रहे, कहते हैं ना एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है कि